नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में स्वागत करता हूं। प्रैक्टिस सेट जैसे कि हमने पहला प्रैक्टिस सेट डाला है उसमें कंप्लीट हिंदी, दूसरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट जो है रीजनिंग कराई है। ये आज की आपकी दूसरी क्लास होगी जिसमें आपकी हम हिंदी करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम हिंदी मॉक टेस्ट, ठीक है। जितने क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन वही जो बार बार एग्जाम में पूछे गए होंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चन। देखो, इस प्रैक्टिस सेट को लगाने से आपको क्या फ़ायदा होगा। 10 से 12 मिनट की आपकी ये डेली क्लास रहेगी, एक क्लास, ठीक है। दूसरी क्लास भी 10 से 12 मिनट की रहेगी, रीजनिंग की क्लास। लेकिन आपको इस प्रैक्टिस सेट को लगाने से फ़ायदा ये होगा, आपकी तैयारी जो है वो बरकरार चलती रहेगी। प्लस दूसरी चीज़ वो होगी कि आप जो भी क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन वही करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बिना देरी किए क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य के उदाहरण है। देखो, कर्मवाच्य का जो उदाहरण हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। तो कर्मवाच्य का उदाहरण जो है कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन आपके सामने है, चारों ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। देखो, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, हंसना चलना हिलना ये कोई काम नहीं है, ठीक है। ये क्या कर्मक क्रिया हो जाएंगी आपकी, ठीक है। जबकि शीला से पढ़ा नहीं जाता, पढ़ना एक काम होता है। ये क्या हो जाएगा, क्रम वाच्य का उदाहरण आपसे पूछा गया है, वही हो जाएगा इसका उदाहरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्रम वाच्य वाले वाक्य चुनिए। क्रम वाच्य आपको क्रम ही बताना है, दूसरे में भी आपको क्रम वाच्य वाला ही वाक्य जो है बताना है। देखो, ऐसा कहते ही कि यह नहीं है, तुम लिख नहीं सकते, तुम लिख नहीं सकते, ये कर्म नहीं हो रहा। उसे सब कुछ बता देते हैं, उसे सब कुछ, ये कर्म नहीं है। देखो, बिल्ली ने हाथ बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, बिल्ली के हाथों जो है चूहा मारा गया, ये क्या हो रहा है, वो काम हो रहा है। तो कर्मवाच्य के अंतर्गत आपका आ जाएगा। आपने उम्मीद करा, देखो आपने क्वेश्चन लगाई तो इससे हुआ ये, आपको पता चल गया कर्मवाच्य होते क्या है। तो वही चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, कम समय में हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क मैं आपसे कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। ध्यानपूर्वक शब्द है। देखो, ध्यानपूर्वक जो शब्द है ये कौन सा शब्द है, परिणामवाचक है, कालवाचक है, स्थानवाचक है या रीतिवाचक है। देखो, ध्यानपूर्वक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये वर्ड, ध्यानपूर्वक वर्ड कौन सा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रीतिवाचक के अंतर्गत, ये आपका आ जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए वाक्य में से एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है, चिन्हित कीजिए। आपको उस उपसर्ग बताना है। देखो, विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। तो ये अंडरलाइन जो की गई है ये कौन सा शब्द है, ये आपको बताना है कि इसका जो उपसर्ग है वो कौन सा है। तो उपसर्ग मैंने आपको बताए हैं, जो शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय वो जो भी शब्द के पीछे लगते हैं। तो उप प्रधानाचार्य कौन सा हो जाएगा, ये तत्सम उपसर्ग हो जाएगा आपका। कौन सा, तत्सम उपसर्ग हो जाएगा, ना कि तद्भव, ठीक है। चलें, यदि चचेरा ममेरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है तो मिठाई, मिठास और लालिमा इनमें से कौन से तद्धित प्रत्यय के उदाहरण होंगे। क्वेश्चन को समझो। देखो, चचेरा ममेरा संबंधवाचक के अंतर्गत आते हैं, तो मिठास और लालिमा जो है ये किसके अंतर्गत आएगी, तो ये आएगी आपकी भाववाच्य के अंतर्गत, भाववाच्य तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत ये आएगी। जैसे मिठास हुआ आपकी, ललिमा हुई, है किसके, भाववाच्य के अंतर्गत ये हमारे आते हैं। क्वेश्चन मैंने अच्छे से कराए हैं आपको, 25 क्लास मैंने जो कराई हैं हिंदी की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, वो क्लास आप जरूर देख लें। निम्नलिखित में से शब्द के मूल शब्द तथा उनसे लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है। मतलब आपको बताना है कि ये शब्द आपको दिए गए हैं सामने, आप देख सकते हैं चारों शब्द, इनमें जो एक प्रत्यय लगा हुआ है वो गलत है किसी में। तीन में सही है लेकिन एक में गलत है, वो गलत कौन से में लग रहा है वही आपको बताना है। प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगते हैं, जो ये लग रहे हैं ना, इनमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखो, बचपन जो है इसमें पन जो लग रहा है वो गलत लिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा लगे प्रत्यय एक युग्म गलत है। तो कौन सा युग्म हमारा गलत हो गया, वो ऑप्शन सी हमारा गलत हो गया। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें, देखो सरल वाक्य कौन से होते हैं, वे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वो कौन से में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो सरल वाक्य कौन से जिनमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है, वो कौन से सरल वाक्य के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। देखो, चार ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है मिश्र वाक्य कौन सा है। मिश्र वाक्य कैसे, मैंने आपको पिछाने बताए थे, आपने अच्छे से जो देखा, जहां आपका जब तब आएगा वो कौन से मिश्र वाक्य के अंतर्गत आपके आएंगे। ये आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, तो ये आपका मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा।
संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। देखो अब आपको बताना है संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य आपने कर लिया, अब आपको बताना है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य के अंतर्गत जो है आते हैं वो कौन से होते हैं। संयुक्त वाक्य की पहचान मैंने आपको अच्छे से बताई है, जिसमें और, तथा, एवं आ जाए। कौन से आ जाएंगे, वो हो जाएंगे संयुक्त वाक्य। ये एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, वो होता है संयुक्त। काम समाप्त करो और जाओ, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसको सरल रूप में बताइए। देखो, वह दंड से बचना चाहता था, कोमा लग गया, इसलिए वह भाग गया। तो कौन सा हो गया, ये हो गया आपका संयुक्त वाक्य। इसको आपको सरल वाक्य में बनाना है। तो सरल वाक्य में आप कैसे बनाएंगे वो आपको बताना है कि इसका सरल वाक्य जो है वो किस तरीके से बनेगा। देखो, सरल वाक्य आपका बनेगा वो किस तरीके से, दंड से बचने के लिए वह भाग गया, दंड से बचने के लिए वो भाग गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका होगा कौन सा, सरल वाक्य। आप देख सकते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य से आपने सरल वाक्य में से बदल दिया। शुद्ध वाक्य है। देखो, शुद्ध वाक्य आपको बताना है। आपको ये चारों ऑप्शन है, इनमें से 3 जो है वो गलत है, एक जो है वो शुद्ध है। वो कौन सा जो है शुद्ध होगा वो आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सा शुद्ध होगा। वह प्राण सहित अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण सहित अपनी बात जो है बताएगा। ये आंसर ही इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह सप्रमाण के साथ, सप्रमाण नहीं आएगा। वह प्रमाण के सहित, प्रमाण के सहित नहीं आएगा, के नहीं आएगा। वह सप्रमाण अपनी बात बताएगा, ये भी गलत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य आपको छांट के बताना है। वही क्वेश्चन कि आपको फिर से शुद्ध वाक्य में छांट के बताना है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, तभी आप ये बता पाएंगे कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। तो ये हो जाएगा शुद्ध। पहला पढ़ते हैं, उस वन में प्रातःकाल के समय का दृश्य बहुत ही दृश्य बहुत ही सुहावना। दृश्य के साथ बहुत ही सुहावना, ये गलत हो जाएगा। उस वन में सुबह के समय का दृश्य, सुबह के समय का दृश्य, ये गलत हो जाएगा। सुबह आ गई तो उसमें समय नहीं आएगा। उस वन में सवेरे सवेरे के समय, सवेरे के समय भी आएगा, सवेरा आ गया तो समय नहीं आएगा, ठीक है। तो ये प्रातःकाल के समय हो जाएगा आपका सही, जो सही लिखा हुआ है। सही युग्म छांटिए। आपको ये भाषा दी गई है और इनकी जो है उपभाषा आपको बतानी है कि कौन सी जो है किस से जुड़ी हुई है, और इनमें से जो है सही का चयन करना है आपको। सही जो है कौन सी है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी खड़ी बोली। बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी नहीं आती। पूर्वी के अंतर्गत गढ़वाली नहीं आती। पहाड़ी के अंतर्गत बघेली नहीं आती। पूर्वी हिंदी को याद करने का तरीका मैंने ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये होते हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक ऐसा ही क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म गलत है। देखो, 3 इसमें सही है, एक युग्म जो है वो आपका गलत है। उस गलत युग्म का आपको चयन करना है। देखो, अवधि कहाँ आती है, पूर्वी हिंदी, मैंने आपको बताया ABC। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, बिल्कुल सही है। भोजपुरी पूर्वी हिंदी, भोजपुरी यहाँ पर दी गई है कौन सी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, जो कि यही जो है हमारी गलत हो जाएगी। भोजपुरी किसके, बिहारी के अंतर्गत आती है, ठीक है। खड़ी बोली किसके, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है। देखो, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल कौन सा है, समय कौन सा है उसका, ये समय आपको बताना है कि समय कौन सा है। ये क्वेश्चन मेरे भाई बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन डिक्टो आपको देखने को मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर सभी बच्चे जो है फटाफट से करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक जो है ये चला। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। देवनागरी लिपि है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या हो जाएगी, तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन होगा। आपने क्वेश्चन लगाते हैं, आप समझ गए होंगे कि मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं सारे क्वेश्चन मिक्स हैं, दमदार क्वेश्चन है, वही जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम बताना है आपको। उद्भव और विकास का जो है आपको सही क्रम बताना है हिंदी का। तो आपने एक क्रम पहले भी जो है पढ़ा है, लेकिन आपको बताना है सही। सही तो सही कौन सा हो जाएगा आपका, वही आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, देखो, सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसैनी, पश्चिम हिंदी, खड़ी बोली। तो ये बिल्कुल जो है ये सही हो जाएगा। तो जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे। क्लास में जो है कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करेंगे, अपना आंसर जो है बताएंगे, अपना स्कोर हमें बताएंगे। कोई भी डाउट है, इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।